हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे 3 मिनट में इकोनॉमिक सर्वे जो आज रिलीज किया गया है, कल जो रिलीज किया गया था बेसिकली, उसको हम आज 3 मिनट में पूरा कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की बात करेंगे। इसमें रियल जीडीपी कितना रहने वाला है इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो रियल जीडीपी की अगर बात करें तो रियल जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए है, उसका अनुमान लगाया गया है कि वो आपकी 6.8% से लेकर के 7.2% तक रहने वाली है। इंडिया शेयर्स ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इंडिया इंक्रीज कर चुका है 1% से बढ़ा करके हमने कितना कर दिया है, 1.8% कर दिया है। 2024 में हमारा कितना हो चुका है, 1.8% हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबली जो हम वस्तुओं को जो भेजते हैं, उसमें 2005 में 1% भेजते थे, अब हमारा कितना हिस्सा हो चुका है 2024 में, एक 1.8% हम वस्तुएं भेज रहे हैं विश्व को। अगर हम बात करें, इंडिया 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर हो चुका है। इंडिया 7वां दुनिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी रखता है। और आप देखेंगे ये 2005 में 2% था, जो बढ़ करके 2024 में 4.3% हो गया है। पॉइंट याद रखिएगा, हम दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में, है ना। अगर हम बात करें अगले टॉपिक अगले पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आप जल्दी से ऑब्जर्व करिएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहे हैं, पहला हमारा जो ग्रॉस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पहला हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, यानी 100 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें से 90.9% जो है आपके बच्चे क्या करते हैं, इनरोल कराते हैं एजुकेशन में। ये चीज है। हायर एजुकेशन अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 23 हमारे आईआईटी हैं, 21 आईआईएम है और 20 जो है एम्स विश्वविद्यालय है। अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, इसमें नीति आयोग ने बताया है कि 2005 और 6 में हमारा जो था ये 55.3% लोग गरीब होते थे। आज की डेट में अगर 2022-23 में देखें तो 11.28% जो है आपके लोग जो है आपके क्या हो चुके हैं, आप कह सकते हैं बचे हुए हैं मात्र। बाकी आप देख रहे हैं कितना ज्यादा इसमें गिरावट आई है ना। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उस इंडेक्स में अगर हम देखें तो कितना रिड्यूस्ड हुआ है, ये आपने देख लिया है। अब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो 2.8% है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट्स की, आयकर रिटर्न यानी जीएसटी आयकर जो रिटर्न होता है, आईटीआर जो फिलर्स है इंडिया में इंक्रीज कर गए हैं। 6.9 करोड़ फाइनेंशियल 2022 में थे, अभी 9.2 करोड़ हो चुके हैं फाइनेंशियल 2024 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में क्या बताया गया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी जो जीडीपी का कितना है, 4.8% था 2025 में, और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना हो जा रहा है, 4.4% हो जा रहा है। रेमिटेंस की अगर बात करें तो रेमिटेंस बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, इसको आपको बता दें, इसको हिंदी में प्रेषण कहते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई बंदा यूएस में है या कनाडा में है, वहां से पैसे भेज रहा है और वो इंडिया में आ रहा है, उसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। तो आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे भारतीय भेजते हैं, और उसमें अगर हम बात करें $135.4 बिलियन, इतना जो है इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा जो है रेमिटेंस आता है, जो है आप देख पा रहे हैं रेसिपिएंट यहाँ पे भेज रहे हैं। तो दुनिया का सबसे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका रेमिटेंस प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें इंडिया टॉप पर बना हुआ है, और कितने, $135.4 बिलियन यूएस डॉलर, है ना। अब आप हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कितना है, 16 जनवरी 2026 को अगर देखें तो 701.4 बिलियन सफिशिएंट आपका कवर हो चुका है। 11 मंथ इंपोर्ट्स किया है, 100% ऑफ द एक्सटर्नल डेब्ट कवर कर रहा है, ठीक है। यानी 11 माह तक हम लोग अपने बाह्य ऋण को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व इतना बना हुआ है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व। अगर हम बात करें पीएम मैत्री जन धन योजना की, तो आप देख रहे हैं पीएम जेडीवाई, ये मार्च 2025 में इतने करोड़ हमारे बैंक खाते थे, 55.02, है ना, करोड़ बैंक अकाउंट